हमने लास्ट क्लास में देखा था मल्टी एजेंट। ओके। अब हम ये देखेंगे कि मल्टी एजेंट सिस्टम से हम लैंग्राफ पे कैसे स्विच करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है वो क्या हमें बता रहा है। वो ये बता रहा है कि लास्ट जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, हमने एजेंट्स बनाए थे, इसमें हमने एलएलएम को यूज किया था, हमने प्रॉम्प्ट डाला था और टूल कॉलिंग की थी। ठीक है। और मल्टी एजेंट्स क्या था, वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते थे। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट में हमने एक एडवाइजरी एजेंट बनाया था जो पेशेंट से क्रॉस क्वेश्चन करता हो कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट सिम्टम्स वो नेक्स्ट एजेंट को कॉल करता था जो कि हैंडल होता था मैनेजर के द्वारा, जो हमने लास्ट में नीचे में बॉटम में एक फंक्शन लिखा था। ठीक है। तो ये हमारी थी लास्ट क्लास की कंटेंट्स। और ये हमारा था कि यूजर इस टाइप का एग्जैक्टली फ्लो चलता था कि यूजर क्वेरी करता था, वो इंक्वायरी एजेंट को जाता था, वो पहले इंक्वायर करता था यूजर से कि एग्जैक्टली उसको क्या इश्यूज हैं, फीवर है, उसके साथ और भी कुछ है कि नहीं। और जब वो इंक्वायरी कंप्लीट होती थी उसके बाद वो एडवाइजर एजेंट के पास जाता था। और एडवाइजर एजेंट क्या करता था, वो मतलब एडवाइस करता था कि हाँ कंडीशन सीवियर है या कंडीशन नॉर्मल है। अब बेस्ड ऑन दैट एडवाइजर एजेंट्स रिस्पॉन्स हम एजेंट को कॉल करते थे जो कि था हमारा टूल एजेंट। अब बेस्ड ऑन दैट टूल एजेंट वी गिव यूजर अ फाइनल रिस्पॉन्स कि हाँ आपका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। बट ये अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ सीक्वेंस में चल रहा है, मतलब यूजर ने क्वेरी किया, फिर हमने फर्स्ट एजेंट हिट किया, फिर हमने सेकंड एजेंट हिट किया, फिर थर्ड एजेंट हिट किया, फिर हमने रिस्पॉन्स दिया। तो ये किस टाइप का फ्लो है, पहला ये एक सिक्वेंशियल फ्लो है। ठीक है। दूसरा कि ये बहुत अच्छा काम करता है जब हमारा सिस्टम छोटा हो। मतलब आप देखो यहाँ हमने दो तीन एजेंट्स बनाए, ठीक है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कोड्स से, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था उसके लिए। ठीक है। तो स्मॉल वर्ड फ्लो में ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम और एजेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है। जब सपोज करो हमने और भी एजेंट्स ऐड कर दिए, अब एक एजेंट ऐड हमें करना होगा कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट तो बुक है बट पेशेंट ने विजिट किया कि नहीं किया, पहला। दूसरा हमें दूसरा एजेंट ये हो सकता है कि हमारा सारे एजेंट्स मतलब सही आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कल। तो जब इसको हमें स्केल करने का टाइम आएगा, राइट, जब हमें और मतलब उसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखने होंगे। ठीक है। और ज्यादा डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी, मीन्स अभी मे बी एक एलएलएम कॉल हो रहा है, उसके साथ हमें कोई एपीआई कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। कोई बाहर की सर्विसेज हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। जब हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, तो स्केलिंग का इशू आएगा इसमें, मतलब ये स्केल नहीं हो पाएगा जो आपने लास्ट मल्टी एजेंट था वो। ठीक है। और सपोज करो आप किसी एजेंट में आपके प्रॉब्लम आया, कुछ बग आया, कुछ इशू आया, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा कोई एजेंट ने गलत आउटपुट दिया है, अब आप उसको डीबग नहीं कर पाओगे अगर आपने ऐसे सिक्वेंशियल एजेंट्स बनाए हैं, हाँ? तो फिर अब अपना सेकंड इसका प्रॉब्लम आता है फेलियर्स का। आप खुद ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर आपने जो पिछला एजेंट लिखा था, अगर एपीआई उसमें लगा है ना, एलएलएम को आप हिट कर रहे हो, अगर वो फेल हो गया तो उस केस में क्या करोगे। अभी तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब आप उसको हैंडल कर पाओगे। फिर हमें अगर फेलियर्स आए तो वो हमें एरर हैंडलिंग में हमें प्रॉब्लम होगा, है ना। और अगर एरर आया तो हमें अगर पता चलता है कि हाँ मेरा फर्स्ट एजेंट हमें एरर दे रहा है तो उसको हमें रीट्राई मोड में डालना पड़ेगा। मींस अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट एजेंट ने अगर कुछ एरर दिया है तो हम चाहते हैं कि वो फिर से रीट्राई करे, मींस वो फिर से रीवैल्यूएट करे कि एग्जैक्टली सेम क्वेरी ले और खुद से उसको रीरन करे और देखे कि सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं, है ना। तो रीट्राइज भी हमें मतलब दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम इस सीक्वेंशियल फ्लो में रीट्राइज नहीं ऐड कर सकते। ठीक है। तीसरा डिसीजन मेकिंग, आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक मतलब एक कंडीशन लगाया था कि अगर सीवियर है तो फिर टूल कॉल हो जाएगा खुद ब खुद, अदरवाइज नहीं, है ना। बट अगर आप इंडस्ट्री प्रैक्टिस देखो तो ये इतना सिंपल नहीं होता, हमें बहुत सारी मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है। अगर आपके पुराने वाले हम एग्जांपल से देखें, सपोज करो अगर हेल्थ की कोई क्वेरी है, ठीक है, सिवियरिटी चेक हुआ, है ना। अब यहाँ से हमें दो डिसीजन लेंगे, है ना, कि या तो इसको डॉक्टर को रिकमेंड करो या किसी होम केयर को रिकमेंड। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग अब इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है ना। इन फ्यूचर में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ एपीआई हो जिससे हम एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा सीवियर है, ये खुद से विजिट भी नहीं कर सकते तो एम्बुलेंस बुक करो। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है ना। तो ये क्या है, इस टाइप के मल्टीपल डिसीजन मेकिंग्स अगर फ्यूचर में आएंगे तो वो आपका पुराना सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें ब्रांचिंग करनी पड़ती है, मीन्स कंडीशंस लगानी पड़ती है ना, तो ये पुराने सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। अब हमें लैंग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, पहला आपको कंडीशनल राउटिंग, मीन्स अगर कोई कंडीशन मेट होता है उसके बेस पे वो राउट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि पुराने एजेंट ने, अगर सपोज करो फर्स्ट एजेंट ने कुछ किया, सेकंड एजेंट को अगर उसका कुछ डेटा चाहिए होगा, तो वो मेमोरी अभी हमारे पास नहीं है, शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो लैंग्राफ हमें ये फ्रीडम देता है कि हम शेयर्ड मेमोरीज इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है, रीट्राइज कर सकें। रीट्राइज मीन्स अगर कोई एजेंट ने फेलियर दिया, किसी एजेंट ने कुछ गलत आउटपुट दिया, तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एजेंट पे रीट्राई लगा सकता है, मीन्स उसको दोबारा रीरन कर सकता है ना। बेटर डीबगिंग, अगर किसी सिंगल एजेंट ने कुछ एरर रेज किया है तो हम उसको प्रॉपर लॉग्स के थ्रू प्रॉपर डीबग कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं कि उसने यूजर का ये क्वेरी आया था, इसने एलएलएम से ये रिस्पॉन्स निकाला, और उसके बाद फिर जो उसने कंडीशनिंग की उसमें मे बी उसने प्रॉब्लम किया, या फिर उसके बाद किया, तो ये हम डीबगिंग बोलते हैं इसको, वो हम प्रॉपर कर पाते हैं अगर हम मल्टी एजेंट सिस्टम करते हैं लैंग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैंग्राफ एग्जैक्टली है क्या। तो लैंग्राफ इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एआई एप्लीकेशन यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है। अब क्या है कि लैंग्राफ एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं, एआई एजेंट्स बनाते हैं ग्राफ के थ्रू, है ना। ग्राफ अभी के लिए मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ अब अभी के लिए समझो कि ये काइंड ऑफ कनेक्शंस होता है एजेंट्स के बीच में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग एग्जीक्यूशन लॉजिक वी डिफाइन वर्कफ्लोज विजुअली। हमारे इसमें आपको जितना याद होगा, लास्ट क्लास में हमने जब मल्टी एजेंट पढ़ा था, वो वहां पे हमारे पास एक मैनेजर होता है, ठीक है, जो ये डिसाइड करता था कि टूल कॉल करना है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो ये डिसाइड करता है कि अब अगला क्या रन, एग्जीक्यूशन का लॉजिक क्या होगा, वो उस ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर होता है। और ऑर्केस्ट्रेटर पार्ट है लैंग्राफ, ये भी हम आगे देखेंगे। अब इस पे लैंग्राफ के कोर कंसेप्ट क्या होते हैं, ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्राफ के, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका नोड्स, सेकंड आता है एजेस, थर्ड स्टेट, फोर्थ कंडीशनल राउटिंग, और फिफ्थ लूप्स, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। नोड्स क्या होता है? नोड रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ वर्क, मीन्स अब सपोज करो आपका जो फर्स्ट एडवाइजरी एजेंट था, है ना, वो क्या करता था, वो एडवाइस देता था, करेक्ट, बेस्ड ऑन यूजर्स क्वेरी, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ, अगर आप उसको उठा के लैंग्राफ के कंसेप्ट में देखोगे, तो लैंग्राफ में उसको नोड्स बोले जाते हैं। नोड्स क्या है? वो एक सिंगल एजेंट है जो डिजाइंड है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, ठीक है, वो हमारे नोड्स कहे जाते हैं लैंग्राफ के टर्म में। अगला क्या है? एजेस। आपने जब मैनेजर्स देखा था, करेक्ट, मैनेजर्स में आपने एक कंडीशन देखा था कि अगर सपोज करो आपकी मतलब सीवियर है ना, केस सिवियरिटी का है, तो आप टूल कॉल करो, तो ये एक कंडीशन था। तो वहां पे आपने इफ एल्स कंडीशन में आपने उसको हैंडल किया था, राइट। और लैंग्राफ के टर्म में अगर आप देखोगे तो उसको बोला जाता है एजेस, है ना। जब मैं कोड आपको लिख के समझाऊंगा तो उसमें आप देखोगे एक टर्म होता है कंडीशनल एजेस, मींस अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, मीन्स अगर सिवियरिटी आई तो नेक्स्ट एजेंट कौन सा कॉल होगा, है ना। अगर ये आया कि सिवियरिटी नहीं है, नॉन सिवियरिटी केस है, तो अगला एजेंट कौन सा कॉल होगा, क्योंकि ये किस चीज से हैंडल होता है, ये यहाँ इफ एल्स से हैंडल नहीं होता, ये हैंडल होता है एज केसेस, कंडीशनल एजेस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एजेस कनेक्ट्स नोड्स, मीन्स एज जो है वो नोड्स को कनेक्ट करता है, नोड्स क्या है? हमारा एजेंट, है ना। और सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, दे डिसाइड हाउ द एग्जीक्यूशन मूव्स फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, राइट। मतलब जैसे आपने उधर मैनेजर में देखा था कि टूल कॉलिंग, जब एडवाइजरी एजेंट हो गया था उसका हमारा टूल कॉलिंग लगा था, यहाँ पे भी सेम होता है, एज डिसाइड करता है कि अगर एडवाइजरी एजेंट चल गया तो और टूल कॉलिंग कैसे हो, ठीक है। तो वो कंडीशनल एजेस के थ्रू होता है लाइन ग्राफ के टर्म। और थर्ड आता है स्टेट। मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पिछला एजेंट जो चला उसका क्या रिस्पॉन्स था, और आगे वाले एजेंट के पास वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो लैंग्राफ सबसे पहली बात वो स्टेटफुल फ्रेमवर्क है, स्टेटलेस फ्रेमवर्क नहीं है। स्टेटफुल मीन्स वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अपने अंदर एक स्टेट रखता है, एक मेमोरी रखता है, जिसको कि वो हर नोड पे अपडेट करता है या क्रिएट करता है डेटा उसके लिए, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, स्टेट स्टोर शेयर्ड इंफॉर्मेशन, एवरी नोड कैन रीड एंड अपडेट द स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सपोज करो आप एजेंट वन चला, है ना, एजेंट वन के चलने के बाद एजेंट टू चला, है ना। अब क्या है कि एजेंट टू को एजेंट वन का जो रिस्पॉन्स था वो चाहिए। अब वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि जब एजेंट वन चला होगा, तो जब उसने पूरा एग्जीक्यूशन कर लिया, है ना,
उसके बाद उसने क्या किया, लास्ट में स्टेट में उसने अपडेट कर दिया कि मैं जब चला, मेरे चलने के बाद पोस्ट वर्ड आई गॉट दीज रिस्पॉन्स एंड आई विल पुट दिस रिस्पॉन्स अंडर स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर उसने सेव किया। और जब एजेंट पूछेगा तो वो क्या करेगा, वो स्टेट से वो डेटा उठाएगा और फिर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जब वो भी चल लेगा तो वो अपना फाइनल आउटपुट स्टेट टू भी डाल देगा। इससे हमने क्या समझा कि एवरी नोड कैन रीड एंड राइट द स्टेट। ठीक है, इससे हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, स्टेटफुल मैनेजमेंट करते हैं लाइन ग्राफ के अंदर। अब कंडीशनल राउटिंग क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट कंडीशंस कैन लीड टू डिफरेंट पाथ्स, दिस अलाउज डायनेमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर आपके पुराने कंसेप्ट से हम समझे तो आपने वहां पे एक इफ कंडीशन लगाया था कि अगर सिवियरिटी है देन देन कॉल द टूल, अदरवाइज रिटर्न करके आपने सिंपली छोड़ दिया। राइट? तो अगर इस चीज को हमें लाइन ग्राफ के अंदर हैंडल करना है तो यहाँ पे एक टर्म होता है कंडीशनल राउटिंग का। ठीक है, अब कंडीशनल राउटिंग क्या है, डिफरेंट पाथ्स। अब पाथ से यहाँ क्या मतलब है, डिफरेंट नोड्स। नोड से क्या मतलब है, एजेंट्स। राइट? अब अगर हमने 5 एजेंट्स बनाए तो उस 5 एजेंट पे किस किस कंडीशन पे जाएगा, ठीक है, कंडीशनल राउटिंग के थ्रू डिसाइड होती है ना। और ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि दिस अलाउज डायनेमिक डिसीजन मेकिंग। है ना, आपने डिसीजन लिया, आपने ये सोचा, आपका एजेंट ये सोचा कि नहीं ये बहुत सिवियरिटी का केस है, पेशेंट में भी हॉस्पिटल तक भी खुद से नहीं जा सकता, वी शुड अरेंज एम्बुलेंस फॉर देम। राइट? अगर हमें एम्बुलेंस अगर अरेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए किसी और टूल को कॉल करना पड़ेगा। तो ये आप डिसीजन लेके उस टूल को कॉल करो। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, कंडीशनल राउटिंग। अब लूप एंड रीट्राइज क्या है, इफ इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट द वर्कफ्लो कैन रिपीट स्टेप ऑटोमेटिकली अंटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका क्या है, देखो सपोज करते हैं हमारा एक नोड है, एक एजेंट है, ठीक है, जिसने ये कंसिडर किया कि पेशेंट का सिवियरिटी बहुत हाई है, वो खुद से हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो हमें अरेंज करना है उसके लिए, राइट, एम्बुलेंस। है ना, अब सपोज करो वो एजेंट चला, है ना, वो एजेंट चला, एपीआई उसने हिट किया, एपीआई क्रैश कर गई। है ना, तो ये लूप्स एंड रीट्राइज क्या करता है कि अगर वो क्रैश कर गई, वो क्या करेगा, उस एजेंट को फिर से ट्रिगर करेगा, वो एजेंट फिर से वो सेम टास्क करेगा, मीन्स एपीआई कॉल करके वो हैंडल करेगा। है ना, अब क्या है कि ये इसके भी आप रीट्राइज डाल सकते हो, मतलब 3 या 4 रीट्राइज डाल सकते हो। अगर आपने 4 रीट्राइज डाल तो वो 4 बार इस एजेंट को रीरन करेगा। तो ये हम हैंडल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइन ग्राफ के थ्रू। है ना, कि अगर कोई एजेंट ब्रेक करता है तो वो क्या करेगा, उस स्टेप को, उस पर्टिकुलर एजेंट को फिर से रिपीट पे डाल देगा। ठीक है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। कंडीशंस यहाँ दो हो सकते हैं, या तो वो बुक कर दे सक्सेसफुली, या फिर ये हो सकता है कि वो मैक्सिमम रिट्राइज हिट कर दे। है ना, कि 4 रिट्राइज था, 4 रिट्राइज में वो नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, उसके लिए भी हम एक कंडीशनल राउटिंग लिखेंगे कि अगर नहीं हो पाया तो मे बी हम डायरेक्टली उनको कॉल करके एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए। तो ये लॉजिक, ये रिट्राइज, ये लूप्स, ये आपको लैंड ग्राफ के थ्रू ही मिले। अब क्या है, मल्टी एजेंट सिस्टम्स विद लैंड ग्राफ। तो लैंड ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, लैंड ग्राफ डज नॉट रिप्लेस एजेंट्स, इट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट एजेंट्स इफिशिएंटली। मींस क्या, आपने जो लास्ट एजेंट्स बनाए थे, एडवाइजरी एजेंट, क्वेश्चनरी एजेंट, है ना, लैंड ग्राफ क्या करता है, लैंड ग्राफ उनको रिप्लेस नहीं करता, लैंड ग्राफ उनके बीच में कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन अच्छे से बिठाता है। अगर कुछ कंडीशन हुआ तो वो किस एजेंट में जाएगा, वो तुम कैसे हैंडल होगा, उसमें रिट्राइज होंगे कि नहीं, अगर एरर आया तो कितने रिट्राइज तक उसको लूप में रन करेगा। है ना? तो ये सारी चीजें हम मल्टी एजेंट सिस्टम ग्राफ के थ्रू, और ये सारी हमें पॉसिबिलिटी मिलती है उसके लिए। अब देखो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है लैंड चेन और लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ मैंने आपको बताया, राइट। लाइन चेन क्या है, लाइन चेन क्या है कि अगर सपोज करो दो बिजनेस केसेस है। पहला केस ये है कि अगर आप ऐसा सीक्वेंस जो कि आपको सीक्वेंशियली फॉलो करना है, राइट। अब सीक्वेंशियली फॉलो करने का क्या मतलब, सीक्वेंशियली फॉलो करने का ये मतलब है कि जैसे सपोज करो किसी ने एक ऐसा एजेंट बनाया जो एक सीक्वेंस में काम करता है, मींस यूजर की क्वेरी आई, उसने बुक किया और कंफर्मेशन का मैसेज दे दिया। ठीक है, ये एक सीक्वेंशियल फ्लो है ना, इसमें हमें लाइन ग्राफ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइन चेन से भी है। ठीक है, बट सपोज करो किसी ने एक क्वेरी दिया है ना, अब हमें ये समझना है कि वो क्वेरी किस चीज से रिलेटेड, क्या वो होटल बुकिंग से रिलेटेड है, क्या वो कोई कैफे बुक करना चाहता है, क्या वो कोई रिजॉर्ट बुक करना चाहता है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे एजेंट के पास होना चाहिए। फिर उसके लिए अलग अलग एपीआई हमारे, रेस्टोरेंट बुकिंग का अलग एपीआई है,
रिसोर्ट बुकिंग का अलग एपीआई है, बस बुकिंग का अलग एपीआई है। तो हमें खुद से हमारा एजेंट समझे कि हमें किस एपीआई को कॉल करना है, किस टूल को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, राइट? ये लीनियर केस नहीं है ना। ये लीनियर केस अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें है लैंग ग्राफ, राइट? तो ये डिफरेंस होता है लैंगचिन और विलफॉर्ड में। लैंगचिन आपको सिक्वेंशियल लीनियर वर्कफ्लो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। लैंग ग्राफ जो है वो आपको एक ग्राफ बेस्ड वर्कफ्लो मीन्स जिसमें मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल डू कॉल्स हो सकते हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग हो सकती है, वहाँ लैंग ग्राफ यूज होता है। एक अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं कि जैसे कस्टमर सपोर्ट बॉट्स, रिसर्च असिस्टेंट, कोडिंग एजेंट्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, एआई वर्कफ्लोज। हेल्थ केयर असिस्टेंट जो आपने अभी मल्टी एजेंट में देखा था, उसको हम सेम लैंग ग्राफ में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो वो आप लैंग ग्राफ के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सारे कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं हमारे, जो लैंग ग्राफ के बेस पे चलते हैं, है ना। आपके की टेक अवेज क्या था लैंग ग्राफ? ये हमेशा ध्यान में रखो, लैंग ग्राफ जो है वो कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम है ना। ऐसे एआई सिस्टम जिसमें कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, राइट? जिसमें मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, तो हाँ लैंड ग्राफ हेल्प करता है उनको मैनेज करना। ठीक है। और लैंड ग्राफ क्या क्या सपोर्ट करता है? तो लैंड ग्राफ स्टेट सपोर्ट करता है। स्टेट मीन्स वो मेमोरी, एजेंट्स के बीच में जो आप मेमोरी रखते हो, लास्ट एजेंट ने क्या किया होगा, उसके बाद वाला एजेंट क्या टेक ओवर करेगा, अब वो टेक ओवर करेगा भी कि नहीं करेगा, करेक्ट? तो ये स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। राउटिंग करते हैं। राउटिंग मीन्स connections between multiple agents, like based on which condition the agent one will be triggered, agent two will be triggered, right? And retries means suppose if अगर हमारा कोई एजेंट है वो ब्रेक कर गया, करेक्ट, तो वो कितनी बार रिट्राइज कर सकता है? तो 4 बार कर सकता है। लूप्स मीन्स अगर हमें फिर से, अगर हमारा ब्रेक हुआ तो हमें उसे लूपिंग करनी है, करेक्ट? मतलब सेम हमें अगर मे भी हम एजेंट को ये बोलता है कि नहीं मेरे पास ये कुछ डेटा नहीं है, मुझे एजेंट को हमको फिर से रन करना है, वो लूप बैक कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद आइडियल फॉर एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन, अगर किसी के पास मल्टी एजेंट्स है तो लैंडग्राफ उसके लिए बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट होगा कि हम आपने जो लास्ट मल्टी एजेंट्स पढ़ा होगा उसी को हम सेम यूज करके लैंडग्राफ इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम सेम एडवाइजरी और जो आपके एजेंट्स हैं तो लैंडग्राफ के थ्रू डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी लेंगे, राइट? इसमें हम नोड्स इंप्लीमेंट करेंगे, एजेस इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेट्स क्या होते हैं? मीन्स एजेंट्स के बीच में जो मेमोरी का पार्ट होगा वो इंप्लीमेंट करेंगे। कंडीशनल होते हैं implement, कि अगर कोई ये पर्टिकुलर कंडीशन को एजेंट वन हिट होगा है, अगर ये कंडीशन को एजेंट टू हिट होगा, तो नेक्स्ट क्लास में काम होगी।